नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 और 2 मई 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, देखिए द हिंदू का एनालिसिस आ गया है। यदि आप सोच रहे होंगे 1 और 2 एक साथ क्यों है, तो वो द हिंदू का एनालिसिस आ गया है पूरे एक वीक का, 30 अप्रैल तक का। उसको देख लीजिएगा, चाहे आप डेली देखते हो चाहे वीकली देखते हो, उसको तो आप अवश्य देखिएगा। उसमें एक तो द हिंदू है, वो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम नहीं लेते हैं उनको, लेकिन वो द हिंदू है इसलिए उसमें हम डायरेक्टली बता पाते हैं। उसको देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा, इतनी तो गारंटी है आपकी बहुत ही अच्छी उससे भी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? विथ whom has the Ministry of Skill Development recently signed an agreement? A DRDO, B ISRO, C NTPC, D BHEL। एंड द राइट आंसर इज इसरो। तो हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य इसरो के जो कर्मचारी हैं उनको कौशल विकास के कार्यक्रम को, उनके लिए ऐसा कार्यक्रम चलाना है कि उनका भी कौशल विकास हो, उनको प्रशिक्षित करना है। अलग अलग पाठ्यक्रम वगैरह भी होंगे इसके लिए। इसे राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाएगा। जो भी कार्यक्रम वगैरह होगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका एयर इंडिया में विलय किया जाएगा? Which of the following will be merged with Air India? A Air Asia, B Tata Airlines, C Indigo Airlines, D Go First। एंड द राइट आंसर इज एयर एशिया। तो देखिए, इसको समझिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले ही समझ गए होंगे। हाल ही में घोषणा की गई है कि जल्द ही टाटा सन्स के द्वारा एयर एशिया इंडिया का विलय किया जाएगा एयर इंडिया में। एयर एशिया इंडिया ब्रांच का, इंडिया वाली ब्रांच का याद रखिएगा नाम। टाटा सन्स ने एयर एशिया इंडिया में अपनी हिस्सेदारी दिसंबर 2020 में बढ़ाकर 83.63 कर ली थी और अब ये पूरा 100% उसको प्राइवेट करना चाह रहे हैं। तो हाँ, देखते हैं, बात तो चल रही है, हो ही जाएगा। मतलब एक तरीके से घोषणा ऑफिशियली तो नहीं की है, लेकिन हाँ, हो ही जाएगा। बहुत सी कंपनीज ने इसकी न्यूज़ वगैरह भी ले ली है। जैसे ही होता है आपको पता तो चल ही जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को गाय एम्बुलेंस सेवा मिली? विच स्टेट रिसेंटली गॉट काउ एम्बुलेंस सर्विस? ए असम, बी बिहार, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज असम। तो हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ में बीमार और घायल गायों के लिए गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर ऐसी पहली एम्बुलेंस सेवा है। यही इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। बाकी आप भी समझ गए होंगे, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, हमने जानकारी दी है, पर्याप्त रहेगी। थोड़ा यदि आप असम के हैं और असम का कोई पेपर दे रहे हैं तो असम की जानकारी आप अवश्य ले लीजिएगा, इसकी पूरी जानकारी रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई? Which day was announced to be celebrated on 1 May? A रोजगार दिवस, B उज्ज्वला दिवस, C महिला उद्यम दिवस, D युवा दिवस। एंड द राइट आंसर इज उज्ज्वला दिवस। तो देखिए, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए, ये आप समझ गए होंगे, इसको मनाने की शुरुआत की गई है। इसके बारे में समझिए, उज्ज्वला योजना क्या है? प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को मुफ्त सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करने वाली ये उज्ज्वला योजना है। कुछ समय के लिए बीच में हाँ बंद कर दिया गया था, इसे ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन यदि हमने ग्राउंड में थोड़ा देखा तो हाँ बीच में थोड़ा बंद था। लेकिन इसको अगर 1 मई से इसके लिए मनाने की शुरुआत की गई है और जागरूकता फैले और बढ़ा रहे हैं, मतलब इस योजना को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्रियों मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? Who inaugurated the Chief Minister's Chief Justices Conference? A नरेंद्र मोदी, B किरण रिजिजू, C NV रमन, D अनुराग सिंह ठाकुर। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुख्यमंत्रियों मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने क्यों किया है? तो प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, बल्कि किरण रिजिजू जो कि लॉ मिनिस्टर हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम 6 साल के अंतराल के बाद किया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 साल या 2 साल में होता है, इसको इस बार 6 साल के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका और न्याय
न्यायपालिका एक साथ कार्य करें और जल्द से जल्द निपटान हो हर एक चीज का, यही इसका उद्देश्य है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में देखिएगा कार्यपालिका न्यायपालिका कैसे एक साथ काम कर सकती है। और पीएम मोदी का भाषण जितना आप हाईलाइट सुन सके उसको सुनिएगा। अगला प्रश्न है, क्वालकॉम इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की? विथ whom did Qualcomm India partnered? A IIT बॉम्बे, B CDEC, C EPFO, D IIT कानपुर। एंड द राइट आंसर है CDEC। तो हाल ही में क्वालकॉम इंडिया ने CDEC के साथ साझेदारी की है। CDEC क्या है? तो CDEC एक गवर्नमेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ये उसको उपलब्ध कराती है अलग अलग जगहों पर। इसे सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स में सपोर्ट के लिए किया गया है क्वालकॉम के इंडिया ब्रांच ने, जो क्वालकॉम है उसके इंडिया ब्रांच ने और CDEC ने समझौता किया है, यानी कि साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है, समझौता नहीं, मैं माफी चाहूंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा अमित शाह पर लिखी किताब का विमोचन किया गया? बाय whom was the book written on अमित शाह released recently? A योगी आदित्यनाथ, B देवेंद्र फडणवीस, C जगत प्रसाद नड्डा, D जी किशन रेड्डी। एंड द राइट आंसर इज देवेंद्र फडणवीस। तो हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा अमित शाह जी पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया है। देखिए इस पुस्तक का नाम मराठी में है, ये पुस्तक भी मराठी में है। इस पुस्तक का नाम है अमित शाह आणि भाजपाची वत्सल। देखिए अमित शाह जी की इसमें जीवन यात्रा और भाजपा के निर्माण में उनका योगदान है कि किस किस प्रकार इन्होंने भाजपा में अपना योगदान दिया है, ऐसी पूरी बातें इसमें लिखी हुई हैं। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी एग्जाम के पर्पज से पढ़ना, देखिए जितना आप पढ़ेंगे ऐसा तो नहीं होगा नॉलेज नहीं मिलेगी, और यूपीएससी में जितना नॉलेज लें उतना ही अच्छा है। हाँ, सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे वो भी अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट इनॉग्रेटेड? ए गांधीनगर, बी सूरत, सी अमृतसर, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर है सूरत। तो हाल ही में सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया गया है। इसे गुजरात के सूरत में इसका उद्घाटन किया गया है। जैसा कि हमने बता दिया आपको, इसे हर 2 साल में आयोजित किया जाता है बिजनेस और जो ग्लोबल बिजनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए। इसमें ये तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, हमने ले ली क्योंकि ले नहीं पाए थे हम इसको, लेकिन हाँ पूरी न्यूज़ आपको उपलब्ध करवानी है इसलिए आज ली है। इसका उत्तर तो आपको बन ही जाना चाहिए था। अगला प्रश्न है, 1 मई को किन किन राज्यों का दिवस मनाया जाता है? विच स्टेट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई? ए गुजरात महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र उत्तराखंड, डी पंजाब हरियाणा। एंड द राइट आंसर इज गुजरात महाराष्ट्र। तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है ये। महाराष्ट्र का तो सभी को पता होता है, लेकिन इसी के साथ गुजरात का भी दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।